अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग ठीक हैं? आज हम लोग देखेंगे एसओपी को कि एसओपी होता क्या है, एसओपी बनाना क्यों ज़रूरी है और एसओपी के की कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसओपी होता क्या है। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब है कि किसी भी काम करने को या किसी भी काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका जो होता है उसको एसओपी कहते हैं। इसके अलावा हमारा एसओपी बनाना क्यों ज़रूरी है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर 3 शिफ्ट्स के अंदर काम चल रहा है, तो एक शिफ्ट के अंदर बंदा आ रहा है, वो एक तरीके से काम कर रहा है, वहीं पे उसी ऑफिस के अंदर या उसी लैब के अंदर एक और बंदा आ रहा है, वो उसी काम को किसी और तरीके से काम कर रहा है और रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इस इशू को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक एसओपी बनाते हैं ताकि एक सेम मेथड जो है वो यूटिलाइज हो सके और रिजल्ट्स जो हैं वो सेम हो सकें और स्टैंडर्डाइजेशन आ सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि एसओपी बनाते किस तरह, उसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले टाइटल है, उसका रिवीजन रिकॉर्ड है और इसके अलावा हेडर के अंदर हम देखेंगे कि कंपनी लोगो, एसओपी नेम, रिवीजन नंबर, क्रिएशन डेट और डॉक्यूमेंट नंबर। इसका हम लोग एक रफ फॉर्मेट भी देखेंगे जो मैंने बनाया है। इसके अलावा स्कोप है, स्कोप कहते हैं कि बेसिकली बाउंड्री लाइन को। पर्पस ऑफ दैट एसओपी, टर्म्स एंड डेफिनेशंस आ जाएगा कि उस एसओपी के अंदर जो भी कोई टर्म्स या डेफिनेशन यूज़ हो रही हैं हम उनको पहले ही एलेबोरेट कर देंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एसओपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस किस बंदे का क्या क्या रोल होगा और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसके अलावा प्रोसीजर आएगा कि उस एसओपी को, जो जिस चीज़ का भी एसओपी है, वो काम करने का प्रोसीजर क्या होगा या तरीकाकार क्या होगा। अपेंडिसेस हैं इसके बाद, इसके अलावा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एसओपी बना रहे हैं सैम्पलिंग का, तो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स या चेकलिस्ट होंगे, हम उनका एक जो नंबर होगा या उनका जो नेम होगा वो इस एसओपी में मेंशन कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि इस एसओपी के नीचे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा रेफरेंसेस आ जाएंगे कि ये हमने डाटा कहाँ से लिया है, उसके या किसी भी अगर आईएसओ के स्टैंडर्ड से हमने ये डाटा लिया तो हम उसका रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो मैंने रफ फॉर्मेट बनाया था जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि सबसे पहले हम लोग, ये फ्रंट पेज है, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह मैंने बताया था कि ये मैंने हेडर एंड फुटर यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेज था। यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी लोगो आ जाएगा बड़ा, इसके अलावा नीचे एसओपी नेम, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। प्रिपेयर्ड बाय, अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाह रहे हैं या एक कंपनी अपनी का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये फुटर के अंदर आप एक लाइन देख रहे हैं, दिस एसओपी इज प्रॉपर्टी ऑफ एक्स वाई जी इंडस्ट्री एंड इट विल प्रोटेक्ट इट्स राइट अकॉर्डिंग टू सिविल एंड पेनल प्रोविजन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि आप अपने उस एसओपी की कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट को भी ज़ाहिर कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ये एसओपी आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने हेडर एंड फुटर आपको बताया था वो ये देखिए, आप यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, अपने एसओपी का नेम है आपका, आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट आ गई और रिवीजन नंबर आ गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो रिवीजन रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था वो चीज़ें हैं, रिवीजन नंबर है, डेट है, चैप्टर नंबर है, पेज नंबर, अमेंडमेंट डिटेल्स और रीज़न फॉर अमेंडमेंट। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया, आपको पता चल जाए कि आप कौन कौन सा आगे चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, स्कोप, पर्पस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट या उनका डॉक्यूमेंटेशन का जो भी रिकॉर्ड है, अपेंडिसेस है और रेफरेंसेस हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो एसओपी के लिए ज़रूरी होती हैं।